आ रहा है उसको पहले बना के ही देखा जाए। ठीक, प्रोजेक्टर में सबसे पहले कनेक्ट कर दूं। ये एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी जैसे लिखे हैं वैसे लिखे थे आप लोग, ठीक है। कहाँ रह रहे हैं? मतलब हम कहीं दूसरे जगह से आए हैं, ग्रह से आए हैं, प्रोग्राम जो लिखे हैं वही टाइप के हैं। हम आपको पहले भी बोले थे कि हमेशा उस प्लेटफॉर्म को आप अपनाइए, लेकिन जो सी के लिए जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है वो टर्बो ही है। तो अगर वहां ना हो तो क्रॉस वेरीफाई के लिए आपको टर्बो का ही इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो बनाया गया हो पास बाई रेफरेंस को पास बाई पॉइंटर समझता हो, ठीक है। अभी आपके सामने कोई एरर है? रन कराए। ए में 3, बी में 3 और एक्स में भी 3 और वाई में भी कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ए में 3, बी में 2, एक्स में 3, वाई में 2, यही आना चाहिए आउटपुट। पास बाई रेफरेंस है, अगर ए भी बदल रहा है तो एक्स वाई बदल रहा है, ठीक है। रन करा है, क्या आया? ठीक है। प्रोग्राम में कहा कोई दिक्कत? जो लिखवाए हैं वही है। अब अगर VS कोड में यही चीज दिक्कत कर रहा है तो कारण हो सकता है क्योंकि VS कोड को आप डायरेक्ट C का ID कह दें तो वो सही नहीं है। ऑनलाइन वाला में ऑनलाइन आईडी ऑनलाइन आइडियली होता है ना सर।
देखिए वो सब आईडी बनाया गया है, एक्चुअल आईडी जो सी का है वो टर्बो ही है, ठीक है। या फिर जो लिनक्स में आप जो ओरिजिनल आता है वो वाला तरीका है। क्लियर? उसका कारण है, हो सकता है वो पास बाय रेफरेंस में इस वाले ऑप्शन को हटा के वो पॉइंटर वाले ऑप्शन को दे रहा होगा। ठीक, आप लोग में से टर्बो कोई नहीं इस्तेमाल करता है, तो जो लोग टर्बो नहीं करते हैं वो लोग टर्बो रख लेंगे, 10 MB का तो फाइल है, टर्बो रख लीजिएगा, और अगर कोई नहीं हो तो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब रही बात ढूंढने की, तो वो वजह आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा वजह उसके बारे में, कि क्यों हमारा जो VS कोड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब मैं ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ा जाए। देर इज नो एरर इन दिस कंसेप्ट, दिस इज द प्योर कंसेप्ट रिगार्डिंग द सी लैंग्वेज, ठीक है। और एम्परसेंट हम लगा देते हैं ए और बी के साथ, तो कंसेप्ट पास बाय रेफरेंस का हो जाता है, और ए और बी एक्स वाई का कोरस्पॉन्डिंग एलियास बन जाता है। क्या बन जाता है? एलियास। इसका मतलब मेमोरी एक्स और वाई का बनता है, ठीक है। एक्स मेमोरी का ही एलियास नेम ए हो जाता है, और वाई मेमोरी का ही एलियास नेम बी हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम ए बी के द्वारा वैल्यू में किसी तरह का चेंज लाएं तो उसका इफेक्ट एक्स वाई में भी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पास बाय पॉइंटर बच गया है, उसको हम लोग करेंगे एग्जाम बाद, पॉइंटर चैप्टर में करेंगे। एग्जाम बाद भी होता है क्या जी? एग्जाम अभी हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा, वो हम समझे कि तुम उस एग्जाम की बात कर रहे हो, ठीक है। नहीं होता है, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होगा, शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होगा, और शिफ्ट डेल से कट हो जाएगा। कहीं और का जैसे VS में नहीं वो नहीं होगा, वो विंडो है, ये डॉस है। चलिए इसमें एक हम लोग आते हैं कि एरे विथ फंक्शन समझते हैं। एक टॉपिक है एरे एज फंक्शन पैरामीटर। इस टॉपिक का क्या मतलब हुआ? Any of our friends message Nandini that she needs to call a function matter. Okay. तो एरे एज फंक्शन पैरामीटर का क्या मतलब है? फंक्शन में जो पैरामीटर हम लेते हैं वहां पे एरे रखेंगे, सिंपल ये मतलब है, ठीक। हाँ अभी तक तो वेरिएबल रखे हैं ना, इंट एक्स इंट वाई, सब क्या है?
पैरामीटर क्या है? वेरिएबल है। अब उस पैरामीटर की जगह पे हम क्या रखेंगे? एरे। ठीक। तो एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन में पैरामीटर के जरिए एरे पास कर रहे हैं, तो जो कंसेप्ट होगा वो हमेशा पास बाय रेफरेंस को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? पास बाय रेफरेंस, बाय डिफॉल्ट। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर एक्चुअल एक्स एरे है और फॉर्मल ए एरे है, तो ए जो होगा वो एक्स का एलियास होगा। क्या होगा? तो अगर ए बदल रहा है मतलब एक्स बदल रहा है। क्लियर? दिमाग में बैठ गया? ठीक है। हमेशा ये रूल है कि फंक्शन में जो भी एरे हम यूज करेंगे, ठीक है, वो पास बाय वैल्यू के बजाय पास बाय रेफरेंस पे काम करता है। दिस इज द डिफॉल्ट नेचर। ठीक है। तो when we use array as function parameter, then this follows the concept of pass by default। बाय डिफॉल्ट समझ रहे हैं ना? ठीक है। और लेट आपका कोई fn फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है और इसमें मान लीजिए कि आप int n नाम का एक एरे भेज रहे हैं। 10 साइज का एरे है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ये आपका मेन है। ठीक है। और मेन में जब आप fn में x एरे को कॉल किए, किसको कॉल किए? x एरे को। ठीक है। मान लीजिए कि x आपका एरे है, यहाँ पे x भी आपका 10 साइज का एरे है। ठीक है। ये प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा है। ठीक। तो कह रहा है कि इनके बीच में जो वैल्यू का आदान प्रदान हो रहा है वो पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट में नहीं हो रहा है, बल्कि पास बाय किस रेफरेंस में हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि जो n है, ये जो n है, ठीक है, n विल बी एलियास ऑफ किसका? एक्स एरे। ठीक है। यानी n जो है वो x एरे का ही एक एलियास नेम बन जाएगा। तो अगर आप n में कुछ कर रहे हैं तो उसका प्रभाव किस में जाएगा? x में। एलियास मतलब निक नेम, एलियास मतलब निक नेम। ठीक है। तुम्हारा कोई निक नेम है? पप्पू, टप्पू, तब्बू तो एक्ट्रेस। अच्छा, एनीवे नो मैटर कि ठीक है। मेरे में भी नाम लग गया है सोनी, तो सोनी तो बड़ा, ये तो लड़की का नाम है। ठीक है। खैर एनीवे वो उसमें नहीं जाना, मान लेते हैं लेट तब्बू। ठीक है। तो अब जैसे मैं कहूंगा कि तब्बू ने 2 रोटी खाया, इसका मतलब तबरेज ने 2 रोटी खाया। ठीक है। तब्बू स्कूल नहीं गया, तबरेज स्कूल। समझ में आ रही बात? ठीक। तो अगर n के द्वारा आप कुछ भी करते हैं तो x में उसका प्रभाव रहेगा। ठीक। अब इसके एग्जाम्पल पे हम लोग कोई भी ले सकते हैं, एरे का कोई भी क्वेश्चन, रिवर्स वाला भी ले सकते हैं।
एरे को रिवर्स किए थे ना। एरे को 3 तरह से रिवर्स बताए थे। एक रिवर्स प्रिंट करना, एक दूसरे एरे में रिवर्स करना, एक उसी एरे को उसी में रिवर्स कर देना। एवरीबॉडी बताए थे? कितने को इस बात को याद है कि एरे में रिवर्स करने का 3 तरीका बताए थे? एक उसको याद है? एरे को रिवर्स करना 3 तरीका। एक प्रिंट करना, 10 का एरे है तो 9 से लेके 0 तक चला दिए लूप और प्रिंट करा दिए। दूसरा, एक दूसरा एरे लिए, पहले का रिवर्स दूसरे में रख दिए, दूसरे को प्रिंट करा दिए। और एक तीसरा तरीका, एरे को उसी में रिवर्स करके रख दिए। याद आ रहा है? याद है? ठीक। तो इसमें हम लोग तीसरा तरीका वाले से लेके बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। हम 1-2 एग्जांपल समझा रहे हैं। सॉर्टिंग भी लेके कर सकते हैं। ठीक है, सीधे रन करा के दिखा दे या यहाँ बना दे, आप लोग बना लीजिएगा। रन कर दें? अच्छा ठीक। और ये बच्चे आते रह रहे हैं, बनीश सत्यम। ठीक है, और मैं अब मीटिंग को लॉक कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आदतें हमको लग रहा है कि थोड़ी बिगड़ गई हैं। लिबर्टी देने से ना आपकी आदतें, सहूलियत भी देना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, इंसान को जब तक लॉस नहीं होता है बहुत नहीं समझता है, लॉस होने पे समझता है। और बड़े बुजुर्ग ये लॉस ना हो इसीलिए चिल्लाते रहते हैं। चलिए, एनीवे, एरे एज फंक्शन पैरामीटर्स। हम लोग यहाँ पे कुछ फंक्शन बनाते हैं, रिवर्स वाला ही बनाते हैं। रिवर्स बनाए या शॉर्ट बना दें, ये बताइए। वाइड रिव नाम से बना देते हैं। ठीक, इसमें एक 10 का एरे भेजेंगे। ठीक है, रिवर्स करेगा। रिवर्स के लिए हम 2 चीज बताए थे, एक इधर से एक उधर से। स्वैपिंग करेंगे, आई बढ़ाएंगे, जे घटाएंगे। तो एक आई ले लेते हैं, और चूंकि 10 का है तो आई हो जाएगा 0 और जे हो जाएगा कहाँ पे? 9 पे। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, 4 में लगा देंगे। आई जे ले लीजिए यहाँ पे, और 4 का लूप चलाइए। एक टी भी चाहिए स्वैपिंग करने के लिए। क्या चाहिए? 4 का लूप चलाइए। फॉर आई इज इक्वल टू 0, कॉमा जे इज इक्वल टू 9, सेमीकोलन। तब तक जब तक कि आई छोटा रहे किससे? जे से। और आई भी, आई हो जाएगा प्लस प्लस, कॉमा जे हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, एक ही लूप में दोनों का काम चला दिए। क्लियर? और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? टी बराबर लिखेंगे एन आई, एन आई बराबर लिखेंगे एन जे, और एन जे बराबर लिख देंगे टी। ठीक है, और फंक्शन को बंद कर देंगे, क्योंकि फंक्शन कॉल किए, एन को रिवर्स किया, मतलब पास बाय रेफरेंस है, तो जिससे भेजेगा वो रिवर्स हो गया, तो वहां जाके प्रिंट कराइए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं वॉइड मेन। क्या लिखते हैं? वॉइड मेन। इसमें एक इंट एक्स एरे ले लेते हैं। इनपुट करा लेके डायरेक्ट ले लें। डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वैल्यू ऐसे डाला जाता है, याद है आपको? अब ये फिक्स्ड हो गया कि हमेशा 1 से 10 पे ही काम करेगा। इनपुट कराइएगा तो जो डालिएगा उस पे काम करेगा। ये फिक्स्ड हो गया कि ये प्रोग्राम जब भी रन कराएंगे 1 से 10 का रिवर्स करके देगा। और अगर इनपुट करा के x में कीजिएगा तो जो कीजिएगा उसके मुताबिक देगा। सब कोई समझ रहा है इस बात को?
ठीक, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक आई भी हमको लूप चलाना होगा, जरूरत पड़ेगा। हम कॉल करते हैं किसको, रिब को, और कहते हैं एक्स को ले जाओ और तुम रिवर्स करो। एक्स एलियास बन के किस नाम से हो गया, एन, एन रिवर्स हो गया, मतलब एक्स रिवर्स हो गया। मतलब इस लाइन के बाद अगर मैं आके लूप चला के एक्स को प्रिंट करूं 0 से लेके 9 तक, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, रिवर्स मिलना चाहिए। प्रिंट मैं एक्स को करा रहा हूं, तब ना पास बाय वैल्यू हुआ, पास बाय रेफरेंस हुआ। ठीक है, अल्ट सी, अल्ट आर, कुछ गलत हो गया, बहुत बड़ा गलत हो गया ना। अरे है तो एक सही ना होगा, CLR लगा दीजिए। आ गया, ठीक। अब इसमें आते हैं, क्या मैंने मेन में जो एक्स एरे लिया है, क्या मैं एक्स को रिवर्स कर रहा हूं, नहीं, लेकिन मैं रिवर्स फंक्शन को कॉल कर रहा हूं जो इस एक्स को एन एलियास बना के यूज कर रहा है। तो एलियास बना के यूज कर रहा है मतलब एक्स पे काम कर रहा है। तो रिवर्स फंक्शन से जब वो वापस आएंगे तो प्रिंट कराएंगे तो रिवर्स मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो 5D 5 स्पेस छोड़ेगा, नहीं देना है तो हटा दीजिए। 5D तो बताए थे ना जी। अच्छा, दिख नहीं रहा है ये वाला, ये अभी दिख गया। ठीक है, तो इसी पे सॉर्टिंग बन जाएगा आपसे। सॉर्ट आप क्या कर सकते हैं, इस पे सॉर्ट 10 का एरे लिए भेज देंगे और उसको कहेंगे कि सॉर्ट करो। सिलेक्शन बबल बताए थे ना, किसी एक का इस्तेमाल कर लीजिएगा, सिलेक्शन लगा लीजिएगा, बन जाएगा। कुछ नहीं है, यही चीज है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है। जो रिवर्स का प्रोसेस है हट जाएगा और उसमें किसका प्रोसेस चला जाएगा, सॉर्ट का। आई जे टी ले लीजिएगा, एक स्टेप का आई चलेगा, जे आपका आगे के वैल्यू के लिए चलेगा। कंपैरिजन आई जे में होगा, अगर कंपैरिजन फुलफिल होगा आई जे में स्वैप कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बंद करके फंक्शन से बाहर आइएगा, कॉल कीजिएगा, इसके बाद आगे प्रिंट कर दीजिएगा, हो जाएगा। फंक्शन का नाम रिब के बजाय क्या रख लीजिएगा, सॉर्ट या सेल, कुछ भी रख लीजिएगा। सिलेक्शन सॉर्ट कर रहा है तो सेल सॉर्ट लिख लीजिए, हो जाएगा। तो वो आपके होमवर्क में छोड़ रहे हैं कि आप एरे को यूज करके सॉर्टिंग का काम करके लाएंगे। क्या करके लाएंगे, सॉर्टिंग का। ठीक है, और अब तो एग्जाम के बाद ही होगा। एग्जाम के बाद क्या, अब तो फंक्शन के बाद होगा।
ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम आएंगे, इंटरेस्टिंग इवेंट आने वाला है, उसमें इस होमवर्क को नहीं भूलना है। ठीक है, सर एग्जाम हम सूफी इज ऑल्सो आई थिंक लेट मी एक्सप्लेन प्लीज. I think so that हम सूफी बैंड is award winning in Indian Idol और TVS सारेगामा. एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन किसी में उसने अवार्ड जीता है. आप चेक कर सकते हैं उस बैंड की स्टील लाजवाब है. ठीक है, अगर अवार्ड कहीं से ना भी हो तो भी वो बैंड क्या है, लाजवाब. ठीक है, इसमें इसमें टेक्स्ट का तो मैंने आज तक चेक नहीं किया है, चेक कर सकते हैं. फुल स्क्रीन में भी नहीं आ रहा. टैब साइज तो डिफाइन करने का है तरीका. टैब साइज बाय डिफॉल्ट 8 होता है सी में. आप इसे 4, 6 जितना भी बनाएंगे वो उतना पे सेट हो जाएगा. फॉन्ट के लिए हमको जहां तक उम्मीद है नहीं देता है, शायद डॉस में रहता है ना, डॉस का फिक्स 10 साइज होता है हमेशा. सर ये तो व्हाइट स्पेस आ रहा है, इसको कैसे? फंक्शन F5 दबाइए या एरो की होगा, उससे भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए एक टॉपिक और इसी पे, एरे पे. चलिए, एरे अगर पास बाय रेफरेंस है तो स्ट्रिंग भी पास बाय रेफरेंस होगा. इस प्रोग्राम से क्या पता चला, एरे क्या है, पास बाय रेफरेंस. तो स्ट्रिंग भी क्या होगा, क्यों स्ट्रिंग पास बाय रेफरेंस होगा? स्ट्रिंग इज एरे, स्ट्रिंग इज एन एरे. ठीक है, नॉट टाइप ऑफ एरे. स्ट्रिंग इज एन एरे, कैरेक्टर ऑफ एरे, सॉरी एरे ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, तो अगर स्ट्रिंग पे काम करना है तो कैसे करेंगे? कुछ भी ले लेते हैं, लाइक स्ट्रिंग में बहुत सारा काम किए थे, लोअर केस, अपर केस, वॉवेल काउंटिंग, ये सब किए थे ना. तो हम क्या ले लें उसमें से? लोअर केस अपर केस वाला ले लेते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, किस नाम से, लोअर के नाम से, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं, CHR N30 का स्ट्रिंग भेज रहे हैं. कितने लेटर का? 30 लेटर का. पर्पस क्या है हमारा यहाँ पे? पर्पस क्या है हमारा यहाँ पे? क्या करना? जो n आ रहा है उसको लोअर करना. ठीक है, हमको एक i चाहिए. फॉर का लूप चला देंगे, i इज इक्वल टू 0. लॉजिक से बना रहे हैं, नो लाइब्रेरी फंक्शन. ni तब तक चलेगा जब तक नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, कौन सा कैरेक्टर? नल कैरेक्टर. और i प्लस. ठीक है, इसमें जो ni कैरेक्टर है, i पोजीशन जो भी होगा, उस कैरेक्टर, वो जो भी कैरेक्टर होगा, अगर वो अपर केस में है तो मुझे क्या करना है? लोअर करना है. ठीक है, तो चेक करना होगा हमको. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
इफ NI, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 65, ठीक है, एंड NI लेस देन इक्वल टू 90। अगर इनके बीच में है तो इसका मतलब वो लेटर क्या है, अपर केस में है। तो मुझे क्या करना है, उस NI को लोअर केस में करना है। तो बताए थे कि ASCII का डिफरेंस कितना होता है, तो अगर हम 32 जोड़ दें इसमें तो वो कैरेक्टर बड़ा था तो क्या बन गया, छोटा बन गया। ठीक है, हमारा लोअर केस कंप्लीट हो गया, यहाँ लूप कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया, काम खत्म। अब यहाँ आइए, यहाँ आप कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए, CHR STR, ठीक है, डायरेक्ट ले लें कि इनपुट करा दें, डायरेक्ट कराएं कि इनपुट कराएं, इनपुट। तो STR 30 ले लेते हैं, ठीक है, पुट्स से कर सकते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इंटर स्ट्रिंग, ये पाइथन वाला आदत हो गया है। गेट्स किसमें स्टोर करेंगे हम, STR में, और हम किसको कॉल करेंगे, ठीक है, वो STR को पास बाय रेफरेंस के जरिए क्या कर दिया, लोअर में कर दिया। अब अगर हम पुट्स करेंगे STR को तो हमको क्या दिखाना चाहिए, लोअर दिखाना चाहिए। ठीक है, रन कराते हैं, पहले कंपाइल कर लें। इंटर स्ट्रिंग हमने दे दिया, ठीक, क्या आना चाहिए, लोअर केस में सी में जाना चाहिए। क्लियर, लोअर फंक्शन जो बना रहे हैं वो काम कर रहा है n एरे पे, n स्ट्रिंग एरे पे या n कैरेक्टर एरे पे, लेकिन हकीकत में जो कैरेक्टर हम इनपुट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, STR में। लेकिन चूंकि कॉलिंग हो रहा है तो इन दोनों के बीच में पास बाय रेफरेंस का बाय डिफॉल्ट कंसेप्ट बन रहा है, एंड दैट्स वाई, ठीक है, जो n है वो STR है और जो STR है वो n है। तो अगर n लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है तो STR है लोअर केस में कन्वर्ट हो रहा है। स्ट्रिंग का रूल है कि उसका पहला कैरेक्टर हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होता है, और स्ट्रिंग का ये भी रूल है कि जहां स्ट्रिंग एंड होता है वहां पे नल कैरेक्टर होता है। तो हम 0 से स्टार्ट कर लिए, आई को बढ़ाते गए और चेक कर लिए कि अगर नल कैरेक्टर नहीं मिला तो बढ़ते जाओ, नल कैरेक्टर मिल गया तो खत्म। तो कंडीशन मैंने बना दिया कि भाई जब तक नल कैरेक्टर ना मिलेगा ये प्रोसेस होगा, नल कैरेक्टर मिल गया बाहर निकल जाओ, काम खत्म। क्योंकि स्ट्रिंग के लास्ट में क्या रहेगा, नल कैरेक्टर। ठीक है, ओके, हल्के में लेके पढ़ाई को मत चलिएगा ना, भूल ना करिएगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हल्के में लेके ना चलिएगा, SCC में जैसा नहीं चलिएगा, रट्टा मार लेंगे, सब नहीं। ठीक है, टेक्निकल है थोड़ा सा, आपका पढ़ाई का स्टाइल जो है वो टेक्निकल ही रहना चाहिए, दिमागी। ठीक है, जब बैठे समझे दिमाग लगना चाहिए, अब दिमाग वाला खेल है। ठीक है, और दिमाग सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है, लगाना ना लगाना आपकी मर्जी। अब लड़के अगर ये सोचते रहेंगे जीवन पर्यंत कि हमारे बाबूजी हमारे लिए सब कर देंगे, नहीं कुछ होगा। लड़कियां ये सोचेंगे कुछ हो चाहे ना हो, क्या करना है, शादी विवाह हो जाएगा, घर बसाना, नहीं हो पाएगा। डिट्टो ये मेंटेलिटी भरी हुई है, नहीं होगा। आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाइएगा तो मैं हूं क्या।
अरे कुछ तो है ना, आप कुछ तो धरती पे आए हैं तो कुछ के लिए तो है ही, वो पहचानिएगा तब ना। तो ये हमारे बाबूजी 20 बीघा छोड़े हैं, क्या जरूरत है, हम ही तो है, कौन, क्या जरूरत, वो बैठ गया है, नहीं होने देगा वो आपको। तो इन सबको थोड़ा सा आपको बाईपास करना होगा और अपने आप को पहचानना होगा, वो आपका शक्ति है, वो आपको काम करने देगा। ठीक है, हम ये नहीं कर रहे कि सब पढ़ के चैंपियन होगा, बहुत सारा चैंपियन हो सकता है, कोई गा के चैंपियन हो सकता है, कोई डांस करके चैंपियन हो सकता है, कोई क्रिकेट खेल के चैंपियन हो सकता है, पर यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पावर। ठीक है, ओके। तो क्या समझे कि जैसे एरे पास बाय रेफरेंस पे काम करता है, स्ट्रिंग भी एरे होता है और ये भी पास बाय रेफरेंस पे ही काम करता है। ठीक है, टाइम कितना हो गया? एक